अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और खुशबाश होंगे। तो मेरा बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज के पोर्शन ए, जो कि हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम जनरली एमसीक्यूज़ का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरा बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़ ऑलवेज, कि हमारे पास मतलब रेशो है, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो हमारे पास है उसको डिवाइड करें डिस्टेंस से। यानी वो कहना क्या चाह रहा है, असल में वो कहना दो पॉइंट हैं, उनके दरमियान मौजूद जो डिस्टेंस कवर की है उसकी और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों को हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ कि असल में बात यहाँ पे हो क्या रही है। तो देखो, डिस्टेंस सपोज करते हैं, एक डिस्टेंस ये कवर किया है और एक डिस्टेंस उसने ये कवर किया है। ये दो डिस्टेंस हैं। ये हमारे पास हम लोग इसे कह देते हैं कि दिस वन बराबर होगा D1 के और ये बराबर होगा D2 के। ठीक है, ओके। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, जो कि हमारे पास दिस वन नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसकी रेशियो क्या आएगी, तो मेरे बेटा देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास सपोज करते हैं वो क्या 1 है। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ तो वो 1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक हो गया। अगर मैं 1 को अंदर रखूँ, डिवाइड करो 1 को, उसका मतलब यही ना, 1 को मैं डिवाइड करूँ, लाइक 1 के ऊपर तो 1 से क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये 2 है, तो मतलब मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0। 2 5 are 10, मतलब ये वैल्यू क्या आई, 1 से छोटी आई। अब मैं 3 रखता हूँ, तो देखो फिर इशारे मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ यहाँ पे, फिर दोबारा से करूँ 1 को अंदर रख के 3 के ऊपर, तो देखो यहाँ पे इशारे लगा के 0 है, 3 3 are 9। तो देखो और वैल्यू छोटी होगी, मतलब 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी। सही है। तो मतलब ये कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का जो हमारे पास रिलेशन होगा वो क्या होगा, या तो वो इक्वल टू 1 होगा या हमारे पास क्या होगा जी, वो लेस देन 1 होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ऑलवेज लेस देन 1, कि वह हमेशा लेस देन 1 से होगा, नहीं वो इक्वल हो सकता है। ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं सकता है। ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं। इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू लेस देन 1, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बनेगा डी, कि वो इक्वल टू 1 भी सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एमसीक्यूज़ है वो क्लियर हो चुका होगा। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। का इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कि जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, अपने फिक्स पॉइंट की से, देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ, यानी अगर कोई पॉइंट सिस्टम बॉडी है हमारे पास, जिस वन बॉल है, ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, फिक्स रखे, तो हम क्या कहते हैं उसे, कि बॉडी क्या है वो रेस्ट के ऊपर। हमने डेफिनेशन जो अच्छे से पढ़ी हुई है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, डैट इज़ एट रेस्ट। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास है जी, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज, यानी कि हमारे पास क्या है मेरे बेटा, एक टावर है, लाइक मैं टावर ड्रा बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, लाइक दिस वन पेन। ठीक है, और कुछ यूँ यहाँ पर एक बॉल है जो कि यहाँ से ड्रॉप्ड हुई है। ठीक है, और देखो हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, डैट इज़ 0, क्योंकि ये क्या है रेस्ट पर, और फाइनल क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटी है,
तो वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक सेकंड में, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। और हमने निकालना है एवरेज डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग एवरेज इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले, वहाँ से हम लोग उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको, सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है मेरा बेटा, कि आपने निकालना क्या है, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 डैट इज़ एवरेज। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, डैट इज़ हमारे पास 0 प्लस 10 ओवर 2 और हमारे पास यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड आ गया साथ में, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम होगा। तो वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये कि ये डिस्टेंस कवर करेगा कितना, 5 मीटर का 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। मतलब वो डिस्टेंस कितना कवर होगा यहाँ पे, 5 मीटर का 1 सेकंड में, ठीक हो गया। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस कितना आएगा, 5। तो ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर थोड़ी सी आपको मे बी डाउटफुल पैदा कर रही हूँ, डाउट पैदा कर रही हूँ, बताता हूँ आपको क्या वो चीज़ें, थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मेरा बेटा देखो, जब कोई बॉडी ऊपर स्टेट में थी तो हमारे पास रेस्ट में थी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी स्पीड पर यूनिट, यानी बॉडी जो स्टेट करी अपनी चेंज नहीं, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास होती है कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करे विद टाइम। तो देखो वो चेंज नहीं करी, तो बॉल थी नहीं चेंज हुई, वही स्टेट में थी, टाइम के साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ वो उसी स्टेट में रही, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगी। और वी एफ हमारे पास कैसे है, तो देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैकेट जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वो जो वेलोसिटी चेंज होगी इसकी वो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड होगी, यानी उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मैंने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जा रही है, तो मैंने कहा कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। और यहाँ से मैंने उसकी एवरेज जो वेलोसिटी थी वो फाइंड कर ली, और एवरेज वेलोसिटी को मैंने लिख लिया कि वो क्या निकली 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे पूछा भी यही गया है कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड के अंदर वो कितना करेगी, तो मेरे बेटा करेगी 5 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी कि अ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू द वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स के अंदर उसने जो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 144 किलोमीटर पर आवर। देन द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, कवर्ड जो किया उसने डिस्टेंस वो क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालनी होगी यहाँ पर वेलोसिटी उसकी, कि उसकी वेलोसिटी एक्चुअल में कितनी है, यानी मीटर्स के अंदर। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहीं पे ही। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रेड कलर। आपको पहले 144 को हमारे पास जो होगा 144 उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ, और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आवर है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 3600 के साथ। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लो, तो देखो ये बन जाएगा 144,000 साथ में आ गया, और हमारे पास 3600 आ गया। अब यहाँ से ये 2 0 इसके साथ कट गए, और इसकी वैल्यू को आप लोग कैलकुलेटर के ज़रिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप लोग इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, लाइक मैं भी करता हूँ, तो ये 144 और 000 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3600, तो आंसर मेरे पास आ गया 40। आप लोग इसको चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगी 40, यानी कि जो मेरी वेलोसिटी निकल आई वो मेरे पास क्या निकली पर सेकंड के हिसाब से 40 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया, ओके।
तो ये मेरे पास निकले मेरी वेलोसिटी। अब अगर मैं बात करूँ इसको इसके बाद हम क्या करेंगे, तो मेरा बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास ये निकले वेलोसिटी और हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस को निकालने के मेरे पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। हमने पढ़ा फार्मूला पीछे कि एस इज इक्वल टू होता है वी टी के। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 40 और हमारे पास 40 है ना, जनरली निकली। बट हमें इससे पहले इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वो क्या है, क्योंकि देखो उसने यहाँ पर रेस्ट स्टार्ट की है, तो हम जनरली कहेंगे कि वेलोसिटी हमारे पास कितनी निकलेगी, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये हमारे पास आएगी वेलोसिटी और मल्टीप्लाई करवाएंगे टाइम के साथ, डेट इज 20। तो देखो 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा 400। मतलब जो डिस्टेंस क्या होगा मीटर में, तो आंसर आ जाएगा 400 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जी बी, आपका जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना होगा 400। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने निकालना था असल में यहाँ से एस, जिसके लिए आपको वेलोसिटी चाहिए थी। तो वेलोसिटी हमको पहले से मीटर पर सेकंड में निकालनी थी, बट एवरेज वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है कि उसने रेस्ट स्टार्ट किया है, जिस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया इसी तरह से आपको प्रॉपर्ली एवरेज निकालना पड़ता था। तो ये फाइनल प्लस इनिशियल ओवर 2 और क्योंकि टाइम था साथ में, तो टाइम कितना है यहाँ पे 20 सेकंड का। तो देखो 20 मल्टीप्लाई 20 डेट इज़ हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अ बॉडी इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। के एक बॉडी है, उसने स्टार्ट किया है एक्सेलेरेट, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन उसका, और उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से। इट कवर्स आ डिस्टेंस एस, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया एस इन 4 सेकेंड्स, उसने 4 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया है। हाउ मच डज टाइम इट्स टेकन टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। और अगर डिस्टेंस 1/4 हो तो कितना टाइम लेगी उसको कवर करने के लिए। ओके, तो देखो अगर बात करो हम लोग फार्मूला लेते हैं कि एस इज इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं फार्मूला, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड जो थी मोशन की, डेट इज़ अगर मैं आपको दोबारा लेके भी चलूँ वहाँ पर दिखाने के लिए, तो अभी हमने रिसेंटली यहाँ पर पढ़ी हैं क्वेश्चन। मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की कि हम लोग इस क्वेश्चन को यूज़ करके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही तो हम लोग यहाँ पर यही लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन को यूज़ करके फिर आपको जो है वो लास्ट वाले क्वेश्चन को भी लेना पड़ेगा। तो बनिस्बत हम दोनों को लें तो हम सेंटर वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन वो है एस इक्वल टू वी टी वी आई टी प्लस ए टी स्केयर। तो देखो मेरा बेटा उसने बात की यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ दोबारा आपको स्टेटमेंट दिखाऊँ तो कोशिश करूँ, तो मेरा बेटा देखो उसने कहा कि उसने रेस्ट से शुरू किया है। पहली बात तो ये कि उसका ये क्या हो जाएगी वैल्यू 0, तो मतलब ये सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, इस एक्सेलेरेशन का उसका कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी ना। पर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर हाफ ए टी स्केयर ना था यहाँ पे, है ना, तो वैल्यू यहाँ बचनी थी हाफ ए टी स्केयर। तो देखो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है जी, ये तो 0 है, सॉरी 0 कह रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब ये कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी स्केयर के, किसके हो जाएगा टी स्केयर के, है ना। फिर ये वाली क्या हो जाएगी 0 और ये हाफ क्या है, ये कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो यहाँ पर उसने कहा हमारे पास कि अगर हमारे पास जो एस होगा वो 1/4 हो जाए तो वहाँ पर टाइम कितना लगेगा, हमने वो फाइंड करना था। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं कि एस इज़ 1/4। ठीक है, और डायरेक्टिव पोर्शन किसके है टी स्केयर के। हम निकालना है टी, तो टी का यहाँ पर स्केयर रूट ले लो आप दोनों साइडों पे, तो देखो ये आ जाएगी वैल्यू 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टी, यानी टी क्या होगा मेरे पास, हाफ हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास कितना था यहाँ पे 4, तो यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 2 सेकेंड्स, जो कि मेरे पास ऑप्शन है बी। ठीक हो गया। अब देखो जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू हैं, बट जनरली हम लोग करते क्या है कि एमसीक्यू स्टिक कर लेते हैं और लो जी पेपर में है विद आंसर की 2 ही है लाता। मेरे बेटा आपने कोशिश करनी है कि अगर आप फिज़िक्स जो है पढ़े नहीं आप सीखें, ठीक है। अब देखो मैंने आपको प्रॉपरली हर एक ईच क्वेश्चन को प्रॉपरली जो यहाँ पे जो है वो सिर्फ टिक नहीं लगवाया, मैंने आपको प्रॉपरली जो है वो विजुलाइज करवाया, आपको दिखाया है, समझाया है। तो आपने इस तरह से सारे क्वेश्चंस को करने हैं। इन चीज़ों को बात करने का मकसद ये था कि इन फ्यूचर आपके जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपने प्रॉपरली टेक्निकली उनको सोल्व करने की कोशिश करनी। आपने बुक को बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वीडियोस को बार बार देखा करो मेरे बेटा जाकर। सिर्फ मेरी नहीं कह रहा, जो भी वीडियो अच्छी मिल जाए उसको देखा करो अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछा करो कि सर ये कैसे है वो कैसे है, एवरी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास था वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर शो इन फिगर, पुट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने बतानी है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट से ही इस ग्राफ को हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि जो वेलोसिटी है हमारे पास वो ए की ग्रेटर देन है नहीं, इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है और इसकी स्टार्टिंग ही हमारे पास ज़्यादा है, तो मतलब ये है कि ये स्पीडर है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए इज़ लेस देन बी, कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी है ए की वो लेस देन बी है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू बी नहीं, द ग्राफ डज नॉट रिकॉर्डेड एनी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो देखो वेलोसिटी जो है ना ए की वो लेस देन है बी से। अब इसका मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए इज़ लेस देन, यानी वेलोसिटी जो ए की है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस कवर ना यूनिट टाइम। तो देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो क्या थोड़ा है टाइम के साथ, लेकिन यहाँ पर उसी पॉइंट पर कितना है इसका ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि इसकी यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है इतने हिस्से में ज़्यादा है। तो मतलब इन जनरली हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास बी फंक्शन है उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत हमारे पास किसके, ए से। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि हमारे पास वेलोसिटी होगी जो ए की वो लेस देन है किससे मेरे बेटा, बी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू। हमारे पास जो एरिया होगा स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर वो किसके इक्वल होगा। तो मेरे बेटा देखो यहाँ पर स्पीड टाइम यानी स्पीड जो होगी किसी सिस्टम की स्टेट चेंज करने की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, लाइक ये बॉल थी मेरे पास, इसने इस पॉइंट से मूव किया और इस पॉइंट पर गई, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये चीज़ क्या एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे, यानी रेशो ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम। तो हमारे पास होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि हमें बता रहा है कि कोई बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब ग्रेडियंट कहते हैं चेंज इन स्पीड, यानी स्पीड में जो चेंज आएगा, जो ग्राफ होगा वो हमें क्या चीज़ एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे मेरे बेटा, वो हमें एक्सप्लेन करेगा यहाँ पर चेंज इन स्पीड क्या है। चेंज इन स्पीड दैट इज़ वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, यहाँ पर भी चेंज लिखता हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम, यानी चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज पी। ठीक हो गया। आगे 10 क्वेश्चन हमारे पास है जी, कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर एट टाइम 0, यानी वो रेस्ट सड़ गया, टू 113 किलोमीटर पर आवर एट 9 सेकेंड्स।
विच ग्राफ इज़ बेस्ट डिस्क्राइब। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट उसका कितना 80 है, तो देखो ये तो 80 बन नहीं रहा और ये भी नहीं बढ़ रहा, और ये डिक्रीज वैसे भी करी लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो जिस ग्राफ जो रिप्रेजेंट करा प्रॉपरली इस चीज़ को इंक्रीज़ करा, बट हम लोग जनरली इसको भी ले सकते हैं कि हम लोग मान लेते हैं सी ए, बट वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही, बट ये ऐसे रैंडमली है। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ सी। तो ये था आज के लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ने थे चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास है काइनेमैटिक्स के एमसीक्यूज़ को देखना था। तो हमने ईच एंड एवरी एमसीक्यूज़ को जो डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ। इसके जो PDF नोट्स उसका आपको जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।